है कि लोगों को घर की जल्दी भी लगी होती है, उतावलापन आजकल ज्यादा है, हम सब में, बच्चों में और भी ज्यादा है। तो जितना हम बता पाएंगे हम कोशिश करेंगे कि इस संदर्भ में आपको थोड़ी जानकारी दें। और जैसे हमारा विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय सिर्फ हॉर्टिकल्चर का ही नहीं है, इसमें फॉरेस्ट्री भी एक एस्पेक्ट है। और फॉरेस्ट्री में भी जब हम बात करते हैं तो हम जंगल उनकी बात करते हैं जिनको कि हमने कंजर्व करके रखा हो। लेकिन जो मेरा स्पेशलाइजेशन है उसमें आपने देखा होगा सब्जियों की बहुत वैरायटियां निकलती है। टमाटर की बहुत वैरायटियां है, मटर की आपको बहुत वैरायटियां मिलेंगी। इसी प्रकार से हम जंगली पौधों की भी वैरायटी निकालते हैं और उस कार्य में हम लोग लगे हुए। लेकिन हर पौधे पर हम काम नहीं कर सकते, इसीलिए हम कुछ सिलेक्टेड पौधों पर काम करते हैं। और जब हम सिलेक्टेड पौधों की बात करते हैं हम जब सिलेक्टेड पौधों की बात करते हैं तो हम वो पौधे सिलेक्ट करें जिसमें कि हम आय के स्रोत भी बने। अगर आप लोगों ने पंजाब में देखा होगा तो पंजाब के लोग गेहूं उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, राइस उगाते हैं। उससे उतनी आमदनी नहीं होती जितनी कि 3-4 साल में पॉपुलर के पेड़ उनको ठेकेदार आते हैं 3-4 साल के अंदर और हमारे को और पौधे उनके काट के इंडस्ट्री में ले जाते हैं और आराम से 4-5 लाख रुपए पर हेक्टेयर उनकी आमदनी हो जाती है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है। जो पौधे कम छोटी उम्र में ही वापस हमें रिटर्न दे सकते हैं, इनकम दे सकते हैं, उनको हम कहते हैं छोटे आवर्तन वाले पौधे, शीघ्र बढ़ने वाले पौधे। और शीघ्र बढ़ने वाले पौधों के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता है। एक, वहां पर मिट्टी में नमी होनी चाहिए, मिट्टी खूब होनी चाहिए। तो इसीलिए ऐसे पौधे वहीं पाए जाते हैं जहां पर कि पानी अधिक है। तो मैं भी सिर्फ एक पौधे की ज्यादातर बात करूंगा जो कि आपके आसपास लगा हुआ है, जिसका नाम है इसका रिमोट के किनारे, नालों के किनारे, घट के किनारे देखे होंगे, उसको हम व्यूज बोलते हैं। व्यूज जानते हैं आप लोग? जानते ना व्यूज? अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी भी यहाँ खड़ को देखे व्यूज ही व्यूज भरा हुआ है। लेकिन अगर आप उसमें देखें तो 3-4 वैरायटी तो मैंने यहीं पर सिलेक्ट की है। वो एक जैसे नहीं है सारे, कईयों के आपको चौड़े पत्ते मिलेंगे, कुछ के आपको बहुत पतले पत्ते मिलेंगे। और अगर हम व्यूज की बात करें, क्रिकेट बैट का जब नाम लिया जाता है तो उस व्यूज का ही बनता है। लेकिन क्रिकेट बैट तो नए जमाने की बात है, हम तो कहते हैं कि हमें सभी बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी जो संजो कर रखी हुई है अपने ज्ञान की, वो हमारे से ज्यादा बुद्धिमान थे। ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है? बैल के कंधों पर रखा हुआ जुंगड़ा है ना, जुंगड़ा बोलते हैं, जून बोलते हैं, जू से तनी क्या क्या बोलते हैं इसको। लेकिन अगर आप इसकी क्वालिटी देखें तो 2 पैर का जोर इसको अलग नहीं तोड़ सकता। ये इस लकड़ी की वैल्यू। नीचे देख रहे होंगे ये घराट है। अब तो लोग घराट भूल चुके हैं, अब दोबारा से इस पर आ रहे हैं कि नहीं हमें घराट का आटा चाहिए। घराट का आटा आपको 200 घंटे के लिए तैयार है। ये घाट के चलाने के लिए जो नाल बनता था जिसमें कि पानी जाता था, वो पानी जो है इस व्यूज की लकड़ी का और नाल बनता था। अब तो खैर पाइप पे चल पड़ी है, लेकिन पुराने जमाने में इसका मतलब है कि इसकी लकड़ी सड़ती नहीं है। फिर आपने देखा होगा ये बाहर तो इसकी पेटियां बनती है। माचिस के अंदर की जो तिल्ली है वो बनती पॉपुलर से, और ठोस तो इसमें लगा होता है।
लेकिन जो बाहर का कवर है, बाहर का कवर बनता है व्यूज से। क्यों? अगर माचिस की तिल्ली कहीं गिल्ली हो जाए, डब्बी गिल्ली हो जाए तो तिल्लियां सारी बेकार हो जाएगी। तो इसमें ये क्वालिटी है कि ये अगर गिल्ली हो भी जाए तो ये सड़ती नहीं। अगर कृत्रिम अंग है, फिर आपने व्यूज की एक लकड़ी देख चुकी, अगर ये नमी है, नम है, बिल्कुल ताजी है, आप जैसे मर्जी इसको मुड़ जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा आपने 1 किलो का वजन भी रख दिया और लकड़ी मुड़ जाएगी। लेकिन जब ये सूख जाती है तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो लकड़ी मुड़ जाए, जो शेप ले ली उस शेप में रहेगी। दूसरी बात, कृत्रिम अंग के लिए एक आवश्यकता फिर होती है कि वो हाथ होना चाहिए। मानो आर्टिफिशियल हाथ तो लगाया, पर हाथ ही अगर 10 किलो को उठाना पड़े आदमी को तो उसी के लिए बर्डन बन जाएगा। तो इसीलिए जितने आर्टिफिशियल अंग से कृत्रिम अंग है उसमें इसकी लकड़ी का उपयोग होता है। फिर आपने ये देखा होगा, इसमें एक बकरी दिख रही है, बकरी है, तो बकरी के लिए बहुत अच्छा चारा है। अगर हम लाहौल की बात करें, किन्नौर की बात करें, तो सबसे उपयुक्त वहाँ जो भेड़ पालन है, बकरी पालन है, उसके लिए यानी कि सारा डिपेंडेंट है इस पर। नेक्स्ट, गाय को भी देते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, गाय के लिए भी ये बहुत आगे दीजिए। ये किल्टा लाहौल स्थिति में तो आप कोल्ड डिजर्ट की बात करें तो इसी से ही ज्यादा ये बनता है। आगे ये फर्नीचर आ गया, चौकटे आ गई, और ये तो खैर अगर नए जमाने की बात करें तो क्रिकेट टेबल है, कौन नहीं खेलना चाहता, क्रिकेट ही छा हुआ है, कुश्ती तो लोग भूल चुके हैं, कबड्डी भूल गए, वॉलीबॉल का प्लेयर नहीं मिलेंगे, क्रिकेट के प्लेयर गली गली में मिल जाएंगे, घर घर में। तो उसके जो बंद है, इसके बंद है, खासियत हमारे बुजुर्गों वाली है कि फटती नहीं है लकड़ी और हल्की होती है। फिर ये आप देख रहे होंगे, ये तो घर पर लोगों को बनाने का ये मैं तब बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आने वाले समय में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो आप में से कुछ युवा उभरेंगे या आपके बच्चे उभरेंगे जो कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सके, वो इस तरह के जो ना बल्ले यहीं पर तैयार कर सके, जैसे कश्मीर में बल्ले तैयार कर। ये है के रूप में। फिर प्लाईबोर्ड, देखो प्लाईबोर्ड की अगर हम बात करें, पॉपुलर की जो लकड़ी है वो प्लाई में जाती है, जितना भी पॉपुलर है वो प्लाई में ही जाती है। मैं सुनाई दे रहा हूँ, ये सुनाई दे रहा, ये आर्टिफिशियल चीजें लाइट गई तो सब कुछ गया। तो जो ये प्लाई बोर्ड है, प्लाई बोर्ड की क्या खासियत है कि जितना प्लाई का अंदर का मटेरियल हम यही तैयार करते हैं, बाहर की जगह बाहर से। उसका कारण प्लाई बोर्ड की एक खासियत होनी चाहिए, अगर उसमें कहीं पानी लग गया तो सारी प्लाई आपकी बेकार होगी और सड़नी चाहिए। और उसके लिए उस प्लाई बोर्ड में हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और पता नहीं तमाम तरह के केमिकल। पर आज का युवा अगर ज़्यादा है तो समझदार भी है, और इन चीज़ों से भाग रहे लोग कहते हैं हम जो 1000 रुपये की जगह 2000 में प्लाई ले लेंगे, पर ऐसी प्लाई हो जिसमें कोई इंसेक्टिसाइड यूज ना किया, कोई केमिकल नहीं यूज किया, आर्टिफिशियल बिल्कुल नेचुरल उसमें हो। तो ऐसे के लिए हमारे पास व्यूज में वही क्वालिटी काम आएगी जो कि घराट के नालों के लिए इसकी लकड़ी सड़ती नहीं है। तो इसके जो बाहर के मिनरल्स है उसको हम प्लाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री तो हमारे पास पता। वर्ल्ड वार फर्स्ट में और वर्ल्ड वार सेकंड में क्या कि वर्ल्ड वार सेकंड में बहुत ज़्यादा कंट्रीज ने भाग लिया, और वर्ल्ड वार सेकंड में हमारे पास वेपन बहुत ज़्यादा आ गए थे, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा। लेकिन जितने भी सैनिक थे उनके पास मेडिसिन नहीं थी, आज की तरह उसको इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो ब्रिटिश जो ब्रिटेन है उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, कहीं व्यूज के पत्ते मिले उसको चबाओ, व्यूज की टहनियाँ मिले उसको चबाओ, आपको जो है ना पेन नहीं होती, रोग टेक्निक कामगार उसको बहुत सारे सैनिकों की जान बची। और उसके बाद इसी से ही जो हम पैरास्टामोल है या सिराडिन है या सिरदर्द की दवाई है, वो दवाई इन्हीं से बनती है। जितनी खून पतला करने वालों की दवाई है वो इस व्यूज से ही बनाई जाती है।
भैंस की छाल से बनी जाती है। और फिर आपने बुजुर्गों के सब सुना होगा, दातुन हम किसकी करते थे? अखरोट की भी करते हैं, टीमर की भी करते हैं, पर हम भैंस की भी करते हैं। और भैंस की दातुन जो है खून पतला करने के लिए सबसे आसान तरीका उसकी जल्दी दातुन है। आजकल पहले खून लोगों का पतला नहीं होता था, आज की डेट में घाटा हो रहा है, क्योंकि लोग इतने उत्तेजित, इतने गुस्से में, हर चीज खून पर हमारा प्रभाव पड़ रहा है। सारे हार्ट अटैक से लेकर ब्रेन हेमरेज से लेकर सारी जो बीमारियां कहाँ से हो रही है? गाढ़े खून की वजह से। तो खून अब पतला करने की जरूरत है। पहले हम दवाइयाँ देते थे खून को गाढ़ा करने की, अब दवाइयाँ दी जा रही खून को पतला करने की। तो ये भी एक बड़ी औषधि का काम करेगा। तो एक बार मेरा उसमें ऑल इंडिया रेडियो पे प्रोग्राम था और मैंने प्रोग्राम अपना दिया। अब सर्दियों में क्या होता है, बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ, तो मुझे एक फोन आया, बोले जी आप हैं कहाँ से? मैं कहा जी मैं तो सिरमौर से हूँ। बोले मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हूँ, आज तो रेडियो तो लोगों ने छोड़ दिए, हमारे पास बर्फबारी की ज़्यादा होती है, रेडियो ही एक सोर्स होता है जो उसमें सेल पड़ता है। तो बोले जी मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने ये इसके बारे में बताया कि अपने पास ये लगाया कि नहीं लगाया? मैं कहा लगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप तो बकरियां पालते हैं, पत्ते तो इसके गिर जाते हैं, फिर कैसे होता? तो उन्होंने कहा हम क्या करते हैं, जो टहनियाँ है टहनियाँ बकरियों के बाड़े में डाल देते हैं, इसकी टहनियों को बकरियां चबाती है और उससे एनर्जी भी लेती है। हाँ, इसकी छाल को चबाती रहती है और खाती है, उससे एनर्जी भी लेती है, अपना खून भी पतला करती है, स्वस्थ भी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग जो किसान लोग हैं, शायद आप लोगों को भी इसका आइडिया होगा। तो मुझे उस आदमी से पता लगा कि नहीं, इसकी जो छाल में मेडिसिन प्रॉपर्टी है। बाकी माइग्रेन नहीं, आप उसका वो उबाल के उसका रस बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं। अब बहन जी ज्यादा ना, मैं तो जितने आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना चीजों को, उतनी ज्यादा मुश्किल होगी। हम भी कोशिश करते हैं, पर आसान सा तरीका है, सुबह अपनी दांतों की इसकी छाल ऑटोमेटिकली जो है उसका पानी जाता है। ये तो जनाब 520 प्रकार के होते हैं, हमारे पास 31 प्रकार के जूस तो ये सारे आगे ब्लड लॉस के लिए, हार्ट अटैक है, माइग्रेन है, क्योंकि सारे जो ना खून घाटा होने के कारण होते हैं डिजीज, तो इसकी छाल से वो प्रिवेंट करते हैं। आगे और ये भी पाया गया है कि कैंसर तक की रोकथाम जो है इसकी छाल से हम कर सकते हैं। कैंसर तक की रोकथाम इससे होती है। नेक्स्ट आगे ये सारे इसलिए है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी बायो एनर्जी के रूप में इसका यूज होता है। तो इसकी छाल भी इसके जो छोटे छोटे पीस करके बॉयलर में उसको डालते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जाता है। क्योंकि जितनी कंट्रीज ये यूरोपियन कंट्रीज है जिसकी बहुत ज़्यादा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ठंड होती है, वहाँ पर इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। आगे कीजिए वो हमारा हैवी। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी है, आपने अगर भैंस के पेड़ काटे हैं तो आपको एक बार लगाने की जरूरत है, उसके वहीं से ये नए पौधे तैयार हो जाते हैं, आपको दोबारा उससे लगाने की जरूरत नहीं। ये इसकी। लेकिन अगर हम यहाँ के भैंस की बात करें तो यहाँ का भैंस क्या होता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होता है, और तभी वो ना क्रिकेट बैट यूज हो पाता है, ना वो प्लाईबोर्ड यूज हो पाता है, कहीं भी यूज हो पाता है। लेकिन बकरियों के लिए वो बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि उसके पत्ते थोड़े तो इस तरह के हमने नए क्लोन्स नए वेराइटी निकाल रखी है, तो 5 साल में इस तरह बिल्कुल क्लीन बॉल आपको देंगे। और बल्कि एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि जो हमारे ओबरे है ना, जिसमें कि हम पशुओं को रखते हैं, उसमें ऊपर पत्थर डालते हैं, पत्थर को संभालने के लिए बीच में इसके पोल डाले जाते हैं सीधे टेढ़े, आपने भी देखा होगा। क्योंकि अगर बोले इस व्यूज के हमें सीधे मिल जाए तो 40 साल तक वो टिका रहता होगा, ये उनका कहना है, ये उनका एक्सपेरिमेंट है।
तो अगर हमारे पास इस तरह के सीधे वैरायटी आया जिसकी सीधे बोलो तो हम कहीं भी उसका यूज कर सकते हैं। आगे ये थोड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री में कि हम एग्रीकल्चर क्रॉप भी करें और इसकी एक फिर खासियत ये है कि जहाँ पर इसके पौधे हैं वहाँ पर जो है पानी हमेशा रहेगा, पानी की सुख नहीं देता है जो वाटर सोर्स है, इसके लिए पानी चाहिए भी चाहिए। और अगर एक बार वहाँ पर ये हो गया तो उसके बाद वहाँ का पानी कभी नहीं सकते। अगर हमने नमी कहीं अगर बचानी है तो हम इसके पौधे जरूर आगे कर दिया। ये हमारा थोड़ा सा प्रयास रहा कि हमने खुद इसके जो प्लाई बोर्ड बनवाया ताकि हम लोगों को बता सके कि इसकी प्लाई किस उसकी आगे एक बस ये शायद आप देख रहे होंगे कई बार हम साइंटिस्टों के साथ क्या समस्या आती है कि हम रिसर्च कुछ और कर रहे होते हैं और कुछ और जाती है। हमने व्यूज किसके लिए उगाया था? क्रिकेट के बलों के लिए, पलाई के लिए। फिर एक हमारे पास ग्रोअर आए जो कि मशरूम की खेती करते हैं, बोले जी हमें व्यूज चाहिए क्योंकि मशरूम इसके लिए। हमने कहा कि हम ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। हमने फिर खुद उगा के देखा, आप देख रहे हो मेरी फोटो है और लकड़ पे उगा के देखा और ऐसी मशरूम जिससे कि कैंसर की दवाई बन रही है। इसकी मार्केट में कीमत 3000 रुपये 4000 रुपये किलो है ड्राई फॉर्म और 500 रुपये किलो। ये शिका के मशरूम है। तो इसको हमने खुद करके देखा और सोलन में एक ग्रोवर है जो कि शिका के मशरूम उगा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप लोग भी लगा सकते हैं। तो इसे दो टेक्निक से होता है, एक लो कॉस्ट टेक्निक है जिसमें कि बाहर ही हम शेड बना कर लगा सकते हैं। फिर अगर आपने बुरादे पे करना है तो कंट्रोल्ड कंडीशन में, और उसके लिए ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास सीधे ही बेस चाहिए, सीधे ही व्यूज चाहिए। उसकी तो जो भी लकड़ी जो है बेस भी व्यूज की तो ये फिर हमने खुद भी कोशिश की। मैंने कहा कि हम जब तक खुद नहीं करें, हम वैज्ञानिक लोग हैं, 10 बार फेल होते हैं 1 बार पास होते हैं, तो हमारा तो कार्य यही है। हमने बच्चों से बल्कि इसके सैंपल हमारे पास है, बच्चों ने ये तैयार किया, खुद किया। ये मेरे घर की फोटोग्राफ है, मैंने घर में लगाया था। अब एक आप ये पेड़ देख रहे होंगे, पंजाब का किसान का आजकल जो पॉपुलर है, पंजाब के किसान के जो पॉपुलर है वो उनकी जड़ें भी बिक रही है, जड़ें भी वहाँ बॉयलर में और उस इंडस्ट्री में जा रही है। और हम अपने असली पेड़ नहीं बेच पा रहे क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज की कमी है। पर अगर हम इस पेड़ की बात लें, निचला पोर्शन हमारा क्रिकेट बैट के लिए आ जाए, ऊपरला पोर्शन हमारा प्लाई बोर्ड के लिए आ जाए, छोटे छोटे जो है उसमें हम मशरूम उगा ले तो सारा पेड़ हमारा उपयोग हो गया। और पत्ते हमारे पशुओं के लिए खाने के लिए आ जाए, पूरा पेड़ इसका उपयोग है। और जड़ों से जो है हमारे पास नमी रहती है खेत में या आसपास है नालों में, तो पानी तो एक बहुत बड़ा सोर्स है। पानी नहीं हो तो सारी जमींदार फैल है, तो इस तरह हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से हमने थोड़ा कैलकुलेट भी किया, एक पेड़ हमारे को कम से कम 2 से 4000 रुपये आराम से इनकम दे सकता है। ये फिर हमने हाइब्रिड तैयार किए, हाइब्रिड को ग्रो किया लोगों के खेत में। और ये थोड़ी हमारी पब्लिकेशन है, पर इसमें जो 2 पब्लिकेशन है इस वक्त जिस दिन ये पब्लिश हुई उसके 10 दिन के अंदर सारी कॉपीज खत्म हो गई जो शिका के मशरूम पर। जो दूसरी है ये भी अब खत्म है। ये नए सिरे से हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि हम नए सिरे से इसके नए वर्जन निकालें। इसमें सर मशरूम ना किस तरह से लगवाए हैं? जरूर आपने देखा फोटो में, मतलब तैयार किस तरह करते हैं? देखो उसके लिए तो फिर अब थोड़ा सा ट्रेनिंग हमने की है सर। तो उसमें नहीं बताया आपको शिका के मशरूम भी लगवाए हैं। शिका के मशरूम की बात कर रहा मैं। तो ये वाले की बात कर रही हूँ। नहीं उसमें नहीं बताया। हाँ जी नॉर्मल है ना जो ये नॉर्मल है। तो उसके लिए हम बताएंगे तो भी अलग से ट्रेनिंग में आइए, ठीक है? चलिए ये तो लकड़ी में लगेगा तो हर एक्चुअली काट के जो है ना ये नहीं वो दूसरा वाला है, बर्बाद कर दिया, व्हाट्सएप में बर्बाद कर दिया। पर फेसबुक एक सोर्स है कि अगर हमारे पास अच्छी इंफॉर्मेशन हम उसको बांट सकते हैं।
तो हम लोगों ने भी जब फेसबुक के माध्यम से टीवी ये विकास मशरूम फार्म है सोलन में विकास बनर्जी है, उनका टेलीविजन पे कई बार प्रसारित हुआ है, क्योंकि उनके यहाँ पर हमने मशरूम सबसे पहले उगाया था। तो उन्होंने उसमें भी इसका जिक्र किया कि इस तरह से उगाया जाता है, और हम जो है इसकी वो ट्रेनिंग भी कराते हुए वहाँ एक दो सोलन में है दो मशरूम ग्रोवर है कि जो ट्रेनिंग भी कराते हैं इसकी। ये है कि इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, और ये बहुत पेशेंस वाला काम है, क्योंकि अब मैं डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है। शिटाके मशरूम में कोई आम ग्रोवर हाथ नहीं डालता है, और आपने देखा होगा जो विदेशी आएंगे आप लगती नहीं है बीमारी, एक्चुअली बात दिक्कत यही है, नहीं लगती है, पर तब भी हाथ नहीं डालते। कारण क्या है, आपका भी ये क्षेत्र जो है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हब बनने वाला है। कल को आपके पास भी टूरिस्ट यहाँ पर बहुत, और अभी भी आ रही देखा हमने गर्मियों में कितने टूरिस्ट लोग आए, और जो बाहर का आदमी आता, फॉरेन कंट्री आता, हमारी मशरूम नहीं खाता। कारण क्या है, मशरूम का जब आपने देखा होगा कंपोस्ट बनती है उसी में यूरिया डालते कि नहीं डालते, मैं जिस बात को बता, इंसेक्टिसाइड एक दिन ना पड़े तो सारी मशरूम खत्म है। जितनी आपको अच्छी मशरूम दिखेगी, सफेद मशरूम दिखेगी, आपने सोच देना कि उतनी ज्यादा इसमें दवाई पड़ी है, तो हम दवाई खा रहे हैं। बाहर वाला टूरिस्ट आएगा, अगर आप उसको शिटाके मशरूम बोलेंगे तो वो ले लेगा, वो 1000 रुपए की चीज खाएगा, 50 रुपए की चीज नहीं खाएगा वो, अगर उसको विदाउट इंसेक्टिसाइड वाली चीज। तो ये तो लकड़ी पर ठीक है, आगे चलिए। तो उसके लिए तो स्पेशल थोड़ा समय चाहिए होगा। आगे अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 मिनट लूंगा आपके कि हम जो है फार्मर्स वैरायटी जो है, आपने देखा होगा धान, लाल धान जहाँ 50 रुपए किलो चावल बिकता था, उनका 400 रुपए किलो बिक रहा है। काला जीरा है, मक्की, चंबा की मक्की जो है उनको 10 लाख का प्राइज मिला काली मक्की को पैदा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड थी, PPBFR एक एजेंसी है दिल्ली में, जहाँ की हम अपनी किसानों की वैरायटी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसी में एक हमारा व्यूज भी है, जिसका कि डस्ट सेंटर का प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर मैं हूँ। हम ही उसकी टेस्टिंग करते हैं कि आपकी वैरायटी कोई डिफरेंट तो नहीं है। तो आप लोग अपनी सब्जियों की वैरायटियाँ है, जड़ी बूटियों की वैरायटियाँ है, या आप अपने जो दूसरी अनाज की वैरायटियाँ है, पौधा है, ज्वार है, दूसरी मक्की है, अगर आपके पास कोई यूनिक वैरायटी है आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है उसमें थोड़ी विभिन्नता होनी चाहिए, उसकी टेस्टिंग होती है, तो उसी तरह हम उसकी टेस्टिंग भी करते हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर्स है, जैसे ये लीफलेट्स है, किसी की वैरायटी का अलग है, ये किस तरह हाँ। अब ये देखो 400 वैरायटी में से इसका बिल्कुल अलग तरह का है, इसका अलग तरह का। तो ये डिफरेंसेस है कि हम वैरायटी को बिल्कुल डिस्टिंग्विश करते हैं, और तब हम उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि इस फार्मर से ये वैरायटी। नेक्स्ट बिल्कुल बिल्कुल ये इंटरनोड है, यानी कई तरह के जो गुण है वो हम टेस्ट करते हैं कि किसी में अलग तो नहीं है। और फिर लास्ट में ये है कि देखो हमें जो है इतना सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए कि हम रुपए के पीछे ही भाग दौड़ रहे। रुपए के पीछे ही भाग रहा आज का इंसान। अगर हम पौधे लगाए तो उसमें एक मानवता की भावना भी होनी चाहिए कि अगर आज हमने पेड़ पौधे संरक्षित नहीं किए, हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, पेड़ खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा, जीवन यापन मुश्किल हो जाएगा, और कल को हमें ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पड़ेंगे। तो अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो कहते हैं दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली और सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी कि हमें सिलेंडर खरीद के लाना पड़ेगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।